लोग, सबसे पहले मेरे किसान भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं, अपना काम काज छोड़कर यहाँ क्षेत्र के लिए बैठे हुए हैं, सभी के भले के लिए बैठे हुए हैं। मेरी माताएं और बहनें जिनको घर में रहना चाहिए, आज वही धरने पर बैठी हैं इस प्राधिकरण के दरवाजे पर। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमको अपनी ज़मीन के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि भाई जिसका हमें उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और कल को आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी, आप अच्छी तरह उससे वापस। आपने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने की हिम्मत की, तभी कुछ होगा। बगैर आवाज़ उठाए, बगैर हिम्मत जुटाए तो ये प्राधिकरण मानने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग तो आज जो है सन 2021 में बैठे हैं। हम इस प्राधिकरण के लुटे पिटे 1990 से घूम रहे हैं। 1990 में हमारे यहाँ प्राधिकरण ने ज़मीन एक्वायर करना शुरू किया और उस समय हमें 13 रुपये प्रति वर्ग गज का प्रति कर देने का काम किया। हमको 13,000 रुपये बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया गया। काफ़ी धरने प्रदर्शन करने की कोशिश की, उस समय किसान इतना जागरूक भी नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने रेफरेंस डाले, रेफरेंस में वही मुआवजा 13 से 39,000 रुपये बीघे का हुआ। उसको लेने के लिए भी आधे पैसे तो वहीं कोर्ट में ही लग गए, कहीं वकील खा गए, कहीं कोई खा गया, वो भी बराबर हो गए। यहाँ तक कि हमने जमीन के बदले में प्लाट की मांग भी की, लेकिन कोई प्लाट का लेना देना वहाँ नहीं था उस समय पर। आबादी छोड़ी नहीं जा रही थी, अंदर तक, गांव के अंदर तक पहुंच करके सर्वे कर करके जमीनें एक्वायर कर दी और तमाम बाउंड्रियों को तोड़ देते थे। हम रात में बनाते थे, दिन में प्राधिकरण का दस्ता जाता तोड़ देता था। बड़ी परेशानी आई। उसके बाद भी हम लोगों ने संघर्ष नहीं छोड़ा। फिर हमने एक सन 1996 में एक महापंचायत बुलाई, सारे क्षेत्र से लोग इकट्ठे हुए, क्षेत्र में समर्थन दिया। उस पंचायत से इतना तो हुआ कि हमें 6% प्लॉट देने का काम किया गया और जो 13,000 रुपये बीघे का मुआवजा दिया गया था वो 1,60,000 रुपये बीघे पर सहमति बनी। उसके बाद भी संघर्ष जारी रहा, चलता रहा। प्राधिकरण के चक्कर लगाते रहे, किसानों को प्लाट ना मिले, आबादी तोड़ दी जाए, सारा काम होता रहा। आप एक बात से बड़े वाकिफ होंगे कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में सन 2006 में प्राधिकरण और किसानों का टकराव हो गया था और वो टकराव इतना जबरदस्त हुआ था कि पूरी दुनिया में पता चल गया था। उसमें 2 जेसीबी जली, एसडीएम साहब के सर में भी चोट आई, काफी बड़ा संघर्ष हुआ था। तब जाकर के प्राधिकरण जागा और वही मुआवजा फिर 2,60,000 रुपये का किया गया और प्लस जो 6% था वो 7% किया गया। तो ये सारी चीजें बगैर संघर्ष करें तो कुछ होगा नहीं। संघर्ष करना चाहिए, अच्छी बात है, संघर्ष से ही जो है कुछ मिलेगा। और आप लोगों के संघर्ष के साथ हमारी पूरी पार्टी, वीर सेना पार्टी, पूरे समर्थन से आपके साथ जुड़ी हुई है। साथियों, आप अगर रात को 12 बजे भी
वीर सेना पार्टी को एक आदेश करेंगे कि हमको आपकी अभी जरूरत है रात में, तो ये सेना, ये पार्टी के लोग, मेरी जिम्मेवारी है कि 12:30 बजे जरूर आपके पास पहुंचने का कष्ट करेंगे। और मेरी पार्टी के सदस्य, मैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं कि अगर कहीं भी, यहीं नहीं, ये तो हमारे अपने जिले की बात है, ये तो हमारे अपने भाइयों की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं पे आपकी कोई जरूरत है और आपके करने से काम होता है तो आपको जरूर वहां पहुंचना चाहिए किसानों के हक में। हम किसान भाई एकता बना के रखेंगे तो ये प्राधिकरण झुकेगा और हमारी मानेगा। अगर हमें एकता नहीं होगी तो हम लोग इनके चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है सन 90 से लेकर के आज तक हमको 30 साल हो गए, हमारे किसान भाइयों के पता नहीं कितने कितने जूते जो है यहाँ चक्कर लगाते लगाते घिस घिस कर टूट गए, लेकिन काम अभी तक भी नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे हैं, लोग हैं कि इनका जो कानून प्लाट देने का बना था वो 1997 में बना था। कई गांवों के लोग आज भी हमारी नजर में ऐसे होंगे कि जिनको सन 97 से लेकर के आज तक प्लॉट अलॉट नहीं किया गया है। ऐसे बहुत लोग हैं और वो बेचारे सीधे साधे किसान चक्कर लगाते हैं, कोई कहीं किसी ऑफिस में भेज देता है, कोई किसी ऑफिस में भेज देता है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी तो हमारे अंदर शिक्षा की कमी है कि हम लोग जानते कुछ है नहीं और बस बाबूजी करते बाबूजी के पीछे पीछे घूमे जाते हैं। जो यहाँ पर पियोन की नौकरी कर रहा है इस प्राधिकरण के अंदर में, वो 20 लाख की गाड़ी से आता है नौकरी करने के लिए, और हम लोग, हमारी माँ जो इन्होंने आज अधिग्रहण कर ली है, हम लोग एक मोटरसाइकिलों पर चक्कर काटते रहते रहे, पियोन को भी दिन में 10 बार बाबूजी कहना पड़ता है, जबकि उस पियोन की किसानों के सामने कोई औकात नहीं है, किसानों के मजदूरों के बराबर भी नहीं है वो। तो इस प्राधिकरण को जगाना पड़ेगा, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्राधिकरण जागेगा। अब मैं आपको नौकरियों के बारे में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता माननीय मनोज कुमार वर्मा जी ने 2 बात कही थी, तो मुझे एक बात याद आ गई नौकरी के बारे में अपने गांव की। हमारे यहाँ मुर्शिदपुर के पास में आपने सुना होगा एक ओप्पो कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। हमारे गांव का लड़का एक इंद्रजीत नाम का है, वो काफी दिन से नौकरी की तलाश में था। वो मेरे पास आया अपने पिताजी को लेकर के, तो मेरी तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। जब वो 2-3 बार आए तो मैं उनको अपनी गाड़ी में बैठा के माननीय नरेंद्र भाटी जी के यहाँ ले गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जी हमारे गांव का गरीब लड़का है, इसकी नौकरी का जो इसमें ओप्पो में कुछ करा दो। माननीय मंत्री जी ने फोन किया, एक लेटर दिया और मुझे साथ भेज दिया। मैं वहां पहुंच गया और वहां के मैनेजर स्टाफ से मिला तो वो बात मान ली, नौकरी लग गई। उस लड़के ने 1 महीने नौकरी करी, 1 महीने नौकरी करने के बाद में निकाल दिया और क्या कह दिया कि भाई आप तो यहाँ के लोकल हो, आप तो यहाँ के लोकल हो और लोकलों को हम अपनी कंपनी में नहीं लगा सकते। वो आया, उसने बताया कि मेरे साथ तो ऐसे हो गया कि लोकल ने नहीं ली यहाँ के। बड़ा दुख हुआ, भाई ये कैसे हो गया।
उसके बाद में उस लड़के ने 5-7 दिन बाद बताया, यदि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का अगर आपके पास कोई पहचान पत्र या आधार कार्ड है जिसमें यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का एड्रेस लिखा हो, तब हम आपको रख सकते हैं। हमने कहा ऐसे कैसे होगा, ये कहाँ से बनवा के लाएंगे? यदि वो मेरे साथ के कुछ लड़के जो गए हैं, कोई तो इटावा से बनवा के लाया है और कोई कानपुर से बनवा के लाया है, 500 रुपए दे करके वहां जो है ये आई कार्ड बन रहे हैं और उनको नौकरी पर रखा जा रहा है। हमने कहा ये तो बड़ा दुख का विषय हो गया। हमने कहा भैया तुम भी बनवा लो, क्योंकि मेरी तो कोई जान पहचान है नहीं। तो मैंने कहा भैया मैं भी इतनी बड़ी पोस्ट में नहीं हूँ कि भैया दोबारा से जा करके या तो मंत्री जी से ही बोलूं या मैं कंपनी में साथ चल के तेरे मैनेजर से बोलूं, भाई बाहर की कंपनी है भैया, गार्ड में से बाहर को फिकवा देगी मुझे भी उठवा के, तो मैं क्या करूंगा? तू ऐसे कर कोई और काम कर ले। बोला जी मैं और क्या कर लूंगा? तू एक काम कर ले, तू एक वैन गाड़ी ले ले और किसी स्कूल में लगवा दे, नहीं लगेगी तो मैं लगवा दूंगा। मैंने उस बच्चे को 1 लाख रुपए देने के लिए हाँ किया कि 1 लाख रुपए मैं दूंगा, ये जमा करके और मेरे धीरे धीरे दे दीजिए और भैया एक वैन गाड़ी ले करके किसी भी स्कूल में लगा ले, तब तेरे बच्चे पलेंगे। तो ये इस तरीके की बात है, हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जमीनों पर कंपनियां लग रही हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिलती, हमको नौकरी वो देते नहीं। ये कौन सी पॉलिसी है? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आज जो हमें मुआवजा मिलेगा ये कुछ जो है घर बनाने में लग जाएगा, कुछ शादी विवाह में लग जाएगा, जो बचेगा उसकी हमारे बच्चे गाड़ी खरीद लेंगे बड़ी सी। तो आगे आने वाली पीढ़ी इन फ्लैट वालों को ये फायदा बन जाएगा कि इनको नौकर ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चे रोज इनके घर से जा करके इनकी अलख लगाएंगे और बाबूजी कहेंगे, और या तो वहां गार्ड की नौकरी करेंगे या फिर जो है एक दूध की 5 किलो की डिब्बी लेकर के उनके घर को जय हिंद बोल के हाजिरी लगाएंगे। इसके लिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को दोस्त करने के लिए हमें जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत में हम आपके साथ हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारत माँ की जय।